अपने। वही तो मैं कौशिक से पूछते रहती हूँ ज्वाइन की क्या। बहुत आप अच्छे। आप मतलब आपको क्या धन्यवाद बोलूं। आप और मत बोलिए, आप मत बोलिए, इसलिए धन्यवाद तो मुझे मैंने बोलना चाहिए। और हम जितने बार मिलते हैं मुझे लगता है कि मैं स्वयं और मेरे विद्यार्थी और हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक जरूर आपके कार्यों से, आपके विचारों से प्रेरित होते हैं। और आप वहाँ रहकर जो म्यूजिक के लिए या भारतीय संस्कृति के लिए भारत की पहचान के साथ जैसा जुड़ी हुई हैं, वो तो खैर आपके एक एक रग रग में है, पर उसके बावजूद आपने कैसे संभाला है उसको, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आए मेरी कुछ एक दो तीन बातें सुनने के लिए। पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ, शायद आपको अच्छा लगे, शायद कुछ दिल में बैठे, शायद किसी चीज पे गुस्सा आए, शायद, पर ये सारी चीजें मैं मैं इनको सबको स्वीकारती हूँ। जो भी आपका इसका रिएक्शन होता है, जो भी आप पे इसका असर होता है, और आप इसको मुझे वापस पूछें, आप मुझे बताएं। अ, ये एक ही तरफ की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं ही ज्यादा बोलती रहूं। मैं चाहती हूँ, मैं आपकी आवाजें सुनना चाहती हूँ, विद्यार्थियों की सुनना चाहती हूँ, बाकी फैकल्टी की सुनना चाहती हूँ। और आपको अगर मैंने कुछ बोला जिसका कुछ मतलब ठीक नहीं बैठ रहा है, या जिसका कुछ एक जो इस वातावरण में शायद ठीक है लेकिन भारत के वातावरण में वो बात नहीं चलती है, वो मुझे आप बताएं। क्योंकि मैं ये दो, मैं रहती तो इधर हूँ और इधर से ज्यादा मुझे वास्ता रह गया है। लेकिन मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ, और मैं इतना जरूर मानती हूँ जैसे जैसे बाल पकते जा रहे हैं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानती। जितने बाल पकते हैं उतना समझ आता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो आप सबकी आवाज मैं जरूर सुनना चाहती हूँ, और आप सब आए समय निकाल के, और इसके लिए बहुत खुशी होती है। मैं एक छोटा सा श्लोक गाना चाहूंगी आरंभ में। जी 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 मैम। गणेश जी को थोड़ा सा अपन याद कर लें। जी। ॐ नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दना प्रभो मम विघ्नं निहत्याशु सर्वसिद्धिप्रदो भव। ॐ गणेश जी सब में प्रेरणा डालें, हिम्मत डालें आगे बढ़ने की। ये हिम्मत गणेश जी क्या, हम लोग सबके अंदर रहते ही है ये गणेश जी। तो वाइस चांसलर जी, आपने जो बोला आज ये स्पीक मैके के विषय में, ये बहुत मेरे दिल से प्रिय विषय है। और स्पीक मैके ने मेरा जीवन ऐसा मोड़ा कि उसके बगैर मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकती अभी। ऐसा उसने मुझे नई नई दिशा दिखाई, जिसका मैं कभी जिसका विचार मुझे कभी था भी नहीं, जिसका मैं कल्पना कर भी नहीं सकती थी। जबकि जीवन भर मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है उसके पहले, स्पीक मैके जाने से पहले। स्पीक मैके के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी जब मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी। अखबार में ऐसे पढ़ा मैंने बस, पता नहीं क्या स्पीक मैके, नाम भी नहीं समझ आया। मैं आपको बताऊं कि
कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो श्रीलंका से और मॉरिशस से भी जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा सा उनको उनको भी, हालांकि वो हिंदी बोलते हैं हम्म। पर फिर भी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने देश में स्पीक मैके के लिए क्या कर सकते हैं वो हाँ, अभी से सोचें। तो थोड़ा सा ना आप ये वैसी भाषा भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए ताकि उनको समझ समझ में आए। आए। जी जी हाँ, जी जी। जी प्लीज। जी जी, जरूर जरूर जरूर। तो मैं सोच रही हूँ कि आपका आपके विश्वविद्यालय में क्या, यूनिवर्सिटी में आपके एक स्पीक मैके का चैप्टर है क्या? चैप्टर तो है पर एक्टिव नहीं है अभी। अच्छा। तो स्पीक मैके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत छोटे से रूप में शुरू हुई थी, बहुत छोटा से शुरू, 5 लोग। इसके जो आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो 5 लोग थे, विद्यार्थी थे, किरण सेठ वगैरह। और उनको लगा कि जब भी शास्त्रीय कोई भी क्लासिकल प्रोग्राम होता है, क्लासिकल डांस होता है, क्लासिकल म्यूजिक होता है या कला होता है, तो सब बुढ़े बुढ़े लोग जाते हैं। ये हम लोग कोई जवान लोग जाते ही नहीं, सब हम लोग सब बॉलीवुड के पीछे पागल हैं या फिर पता नहीं कुछ सब और कुछ चीजों के पीछे पागल है। तो उनको ऐसा लगा कि ये चीज क्यों नहीं जाते हम लोग, ये बुढ़े बुढ़े लोग क्यों जाते हैं केवल। ये विचार उनको आया तो उन्होंने कहा कि चलो एक हम लोग एक ऑर्गेनाइज करेंगे और हम लोग उसमें एक कलाकार को बुलाएंगे और हम लोग खूब इंतजाम करके। और उसमें उन्होंने, मेरे को अब याद नहीं है किसको बुलाया था, बट खाली जो उनके स्पीक मैके के 5 मेंबर थे ना, वही थे ऑडियंस में, और कोई एक नहीं आया। सोचिए आप, ये स्पीक मैके के शुरुआत है। अच्छा। लेकिन देखिए, उन्होंने दिल नहीं हारा कि मैं आगे चलूंगा, ये करूंगा। किरण सेठ का आप देखिए, उनके वो एक गणेश के रूप हैं, और क्या बोलूंगी, कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो। जो इसने ऐसे छोटे से रूप में शुरू करके फिर धीरे 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 स्पीक में के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी है कि इट इज ग्लोबल नाउ। लिटरली इट इज ग्लोबल, मतलब दुनिया के ज्यादा से ज्यादा इसमें देश, नेशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और जरूरी नहीं है कि ज्यादा इंडियन लोग ही करते हैं। जैसे अब मैं इंडियन हूँ, चलो इंडिया में पली हूँ, इंडियन करके हूँ। पर मेरे जितने मेंबर्स थे यहाँ पे स्पीक में के यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में, मैंने जब चैप्टर खोला तो शुरू में 4 इंडियन लोग थे। फिर वो धीरे धीरे इंडियन लोग अपने ग्रेजुएट हो गए, चले गए कहीं कहीं, किसी की नौकरी लग गई, आगे पढ़ने चले गए, दे ऑल वेंट। पर आगे जितने बच्चे आए उसमें कुल मिला के 99% अमेरिकन बच्चे थे उसमें। और वो ऐसे बच्चे थे जिनको किसी, इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बट स्टिल उनको लगा कि ये जो कुछ कर रही हैं गीता जी, कुछ कर रही हैं, इसमें इतना पैशन है, इसमें इतना उनको उनको उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये है क्या चीज। इस कारण वो आए जुड़ने कि क्या है क्या ये। फिर मैंने बोला इसमें तो मेहनत करेंगे, और जब इवेंट होएगा तो हम लोग साल में 2 इवेंट करते थे। स्पीकमेके का जो चैप्टर होता है कोई भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो उसका काम ये है कि जो जो उसके मेंबर्स हैं, कमिटी मेंबर्स जो भी हैं, उनको क्या है कि साल में 1 बार या 2 बार प्रोग्राम करना है। कहाँ पे करना है? अपनी यूनिवर्सिटी में ही करना है। अपनी यूनिवर्सिटी में कहाँ करना है? कोई भी एक स्टेज ले लीजिए, आपके जो डांस का स्टेज है उसको बुक कर लीजिए पहले से एडवांस में, कि भाई 2 महीने में हम ऐसी ऐसी डेट शाम को एक कार्यक्रम करेंगे। अब वो डेट मिलने के बाद आप फिर बाकी कलाकारों को लिखिए, जो जो आपको कांटेक्ट में आते, नहीं आते कांटेक्ट में, मैं आप मेरे से पूछिए, मैं आपको दूंगी, सारे लिस्ट में दूंगी आपको। किरण सेठ से आपका संपर्क करवा के, वैसे तो आप जानती हैं उनको अच्छे से, उनसे संपर्क कर, फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हैं।
शुरू में थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कला का जो आर्टिस्ट हैं दे डोंट नो यू कि भाई एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक चैप्टर है। अभी क्या है कि शुरू में यू हैव टू लर्न कि भाई हमारा भी चैप्टर है, हम भी एक इवेंट करना चाह रहे हैं, आप आएंगे क्या। फिर कोई एक आर्टिस्ट का चलो बैठेगा, उसमें उनको अपन जैसे हम लोग की इन और संस्कृति बहुत आदर सत्कार से लिखते हैं, बहुत प्यार से उनको बुलाते हैं। तो उनको जब आएंगे, वो जो कार्यक्रम है, आएंगे कहाँ रखे रहेंगे, कैसे उनका चाय पानी होगा, उनका रात का कहाँ होगा, उनको क्या क्या चाहिए, कैसा माइक चाहिए, कैसा साउंड सिस्टम चाहिए, कितने लोग होंगे, चाय पिएंगे कि पानी पिएंगे कि गर्म पानी पिएंगे स्टेज पर। ये थोड़े बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये सब चीजों का, क्योंकि आखिर कलाकार तो अपने मन के साथ चलता है, उसका मन खुश रखेंगे तो आपका कार्यक्रम भी अच्छा होगा। तो ऐसा करके ये जो जितने मेंबर्स हैं, दे आर एक्चुअली द ब्लड ऑफ स्पीक मेके, so they create this program. In creating this program, there is so many things you have to do logistically. You have to create। गीतांजलि जी, जी जी मैं जी फिर से आपको रोक नहीं जी रही हूँ, मैं जी आपके जी साथ मतलब मिलके बोलना चाहती हूँ, जो जी स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पढ़ते हैं कि म्यूजिक का मतलब कार्यक्रम कैसे आयोजित करना है। जो आप ये कह रही अच्छा। हैं, आर्टिस्ट का ध्यान देना है, उनको किस तरीके का साउंड सिस्टम चाहिए, कैसा स्टेज चाहिए, कितनी देर का कार्यक्रम है, उनको कार्यक्रम से पहले क्या-क्या चाहिए, ये स्टूडेंट्स का, ये भी तो उनके आगे कब ऐसा मौका आएगा कि उनको करना होगा। तो हम्म इसको ध्यान से जानें और समझें, इसमें कितनी बारीकियाँ हैं, जो आप हम्म कह रही हैं। कि आर्टिस्ट के लिए आप क्यों ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो जैसा उनका मन होगा वैसा ही आगे उनका जो परफॉर्मेंस होगा उस पर असर पड़ेगा। तो ये ये वो जानना ज़रूरी है और इन चीज़ों को वो समझें। जी, हाँ, ये क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आप यहाँ पे मेरे को सबके वीडियो तो नहीं दिख रहे, लेकिन मेरे को जो जो चित्र दिख रहे हैं उसमें अनेक कलाकार ही दिख रहे हैं मुझे। कोई नर्तकार एक दिख रही है, कोई मतलब कुछ एक ऐसे दिख रहे हैं मेरे को चित्र यहाँ पे मेरे आप अपनी मीटिंग में। तो आप खुद अपना देखिए, अगर कोई आपको प्यार से बुलाता है कि भाई मांडवी जी आप एक थोड़ा सा कथक का दिखाइए ना, अरे फिर आपको हम चलिए चाय भी दे दिया, आपको प्यार से भी रख लिया, आपसे बातें भी कर लिया, आपको हम इतने प्यार से बुलाएंगे तो आप भी थोड़ा सा खुश होके कुछ एक टुकड़ा करेंगी। वो खुश होके जो आप टुकड़ा दिखाएंगी, उसमें इतना दिल भरा रहेगा कि वो प्रभावित अपने हम सबको इतने दिनों तक उसका प्रभाव पड़ेगा, चलेगा। दैट इन्फ्लुएंस इज ह्यूज। और किसी को अब चिड़चिड़ापन और जबरदस्ती उनको करवा दिया कि चलो डेट है, करवा दिया, अच्छे से उनको ध्यान नहीं दिया और अपनी तरफ से सोचा कि हमने सब किया तो है भैया, ये बहुत नखरे वाले आर्टिस्ट हैं, ऐसे वैसे। जितने भी नखरे वाले हों आर्टिस्ट, अगर आपने किसी आर्टिस्ट को बुलाया हो और आपको पता लग रहा है कि भाई इनके तो नखरे खत्म ही नहीं होते, आप करिए। आप बिल्कुल, अपनी तरफ से पूरा, एक बार दोबारा मत बुलाइए उनको, मैं नहीं कह रही बार बार बुलाइए, लेकिन जब आपने बुलाया है बिल्कुल। आप अपनी तरफ से पूरा करिए, दिन रात आप जग के करिए, भूखे होके करिए, प्यासे होके करिए, एक बार करिए। जब उनका दिल बदलेगा ना खुश होके, तब आप देखना। हम लोग सब है नखरे वाले दुनिया में, हम लोग में से कोई नहीं है, मैं भी हूँ नखरे वाली, ऐसे क्या कौन सी मतलब हर एक चीज का अपना अपना रहता है। लेकिन किसी को प्यार से दिल दिल से आपने खुश कर दिया तो उनके नखरे भी एक तरफ खसक जाते हैं। ये भी आप मान के चलिए, आखिर हम सब इंसान है ना, हम लोग कोई एकदम ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एकदम किसी में कोई खूट नहीं है। तो आप अपनी तरफ से कैसे उनसे बातें करना है, कैसे उठना बैठना है उनके सामने, पैर कहाँ पे रखना है, कैसे आपको पहले उनको खाना दिलाना है, चाय देना है। यहाँ पे बुलाते थे, हालांकि मेरा परिवार अमेरिकन है,
लेकिन यहाँ मेरे बच्चे एलन, हम लोग सब रुकते थे रात के 10 बजे तक, कहाँ हम लोग 6 बजे खाना खाना निपट लेते हैं। कार्यक्रम होता था, उसके बाद हम लोग आते थे, फिर खाना बना बना के तो जाती थी मैं, फिर भी आके गरम रोटी होगी, गरम थोड़ा सा चावल दूंगी। 10 साढ़े 10 बजे हम लोग का डिनर होता था, बच्चे छोटे छोटे भूखे बैठे रहते थे। मैंने कहा तुम किसी को नहीं मिलेगा अभी, सब सब मिल के खाएंगे। तो वो एक जो है एक संस्कार रहता है कि भाई इनके साथ हम लोग भी इतना नहीं कर सकते क्या। आप उनको खुश, ये एक प्रोग्राम अच्छे से करना, आप फूल लगाइए, पैसा नहीं डलता उसमें, दिल डलता है। मैम, मेरे पास, जी जी बोलिए बोलिए। मैम हमारे यहाँ जो महोत्सव होता है उसके एसोसिएशन में हमने काफी स्पीक मेके के साथ काफी आर्टिस्ट को होस्ट किया है पूर्व में, जो आके जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है। और कन्वेंशन भी हुआ है स्टेट। हाँ, कन्वेंशन भी हुआ है। और जो मतलब महोत्सव जब होता है तो अच्छे बड़े कलाकार आते हैं, तो काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं खैर इस बात से तो परिचित हैं कि आपको उनको कैसे रखना है, कैसे होस्ट करना है, उसका अच्छा। तो हम बखूबी ख्याल रखते हैं। और ये धीरे धीरे स्टूडेंट अपने आप सीख जाते हैं ये सारी चीजें। हाँ हाँ, तो यही है स्पीक मेके के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट मेंबर्स, उनका यही सबसे बड़ा काम है। अगर जी आप साल में 2 इवेंट अपने बल से करके रखें शुरू से आखिर तक, अब महोत्सव हो रहा है या तो आप पूरा महोत्सव करवाइए, एक वो बहुत बड़ा काम है। आप खाली एक इवेंट करके तो देखिए, और पूरा शुरू से आखिर बिल्कुल तक अपने दिल से करके देखिए। ये नहीं कि भाई मांडवी जी की तरफ से कन्वेंशन आ रहा है, इतने बड़े बड़े बिल्कुल। लोग कर रहे हैं, वो तो हाँ, कर ही रहे हैं, लेकिन शुरू से आखिर तक कि भाई ये स्टूडेंट। तारीख पे, और आगे पीछे कुछ होए ना होए, आप अपनी तरफ से, तब आपको अंदर से भरोसा होता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और उससे यही एक स्पीक मेके का चैप्टर का यही एक काम है। ये क्यों हम लोग करते हैं, तो मैं, यही एक सबसे बड़ी बात है स्पीक मेके की, कि जब कोई कलाकार आता है तो जो स्पीक मेके के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग के जितने टीम मेंबर्स होते थे, 4-6 बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स ही रहते थे, वो सब यहाँ पे मेरे साथ मेरे घर में आर्टिस्ट के साथ मैं उनको उनको भी खाना देती थी कि भाई आर्टिस्ट बैठे हैं, आप बात करें, जीवन के बारे में सोचें, उन्होंने कैसे सीखा, उनकी कैसी पद्धति रही, उनके माँ बाप ने उनको कैसे पाला, उनका रिश्ता अपने गुरुजी के साथ कैसा रिश्ता था, वो गुरुजी कहाँ पे उनको डंडा मारते थे, कहाँ पे प्यार करते थे, क्यों किस बात पे उनको कुछ कुछ सुनाते थे, क्या क्या नियम पालना करना था, कितने बजे उठना पड़ता था सुबह, जब आलस आता है तो क्या करते थे, मम्मी बुला रही है, मम्मी याद आ रही, ऑल दीज थिंग्स अबाउट लाइफ, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे उठना, एनीथिंग यू कैन आस्क। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन यू वांट अबाउट लाइफ, find out how he became who he is, and let him know, let him express what he had to do to get here। आखिर ये भी एक तपस्या है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक बात बताना चाहूँगी कि 2000 मुझे लगता है ये 14 की बात है या 16 की बात होगी, 14 की बात है, 14-15 की बात है। 9 ऐसे दिग्गज कलाकारों को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, दीक्षांत था। अरे और वाह। उसमें मतलब आप देखिए हैदर रजा साहब, सुब्रमण्यम जी, ये सारे पेंटिंग के आर्टिस्ट हैं। और किशोरी अमोनकर जी, जी। अ, कपिला वात्स्यायन जी, ऐसे अरे 9। वाह। तो जब कपिला जी एयरपोर्ट में पहुंची, मैं उनको गई थी रिसीव करने के लिए, और उनको नहीं मालूम था कि उनके साथ और आर्टिस्ट को बुलाया गया है। तो अच्छा। वहां से वो नाराज हो गई। और अ, ऐसा हुआ था कि तब छत्तीसगढ़ स्टेट के गवर्नर साहब होते थे शेखर दत्त जी। आप अच्छा। जानती होंगी, वो स्पीक पैके से भी जुड़े हुए हैं। जी किरण जी दत्त जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी। तो वो गवर्नर हाउस में उनको ठहराया था, नेक्स्ट डे आना था उनको खैरागढ़।
तो रास्ते में वो नाराज होते रही कि मैंने जो स्पीच, मैंने अपना भाषण जो बना के दिया है उसमें इनका नाम मेंशन नहीं किया, बहुत कुछ। मतलब हम एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस पहुंचते तक मेरी हालत खराब थी। फिर तब ये रात के 10-11 बजे की बात क्या कर रही हूँ आपको। फिर रात को 2 बजे तक उन्होंने मतलब ये सारी बातें मुझे कहते रही और उन्होंने वापस बदलवाया अपना, जो उन्होंने उनका जो उद्बोधन था उसको उन्होंने वापस बदलवाया और पूरे समय नाराज होते रही, चिढ़ते रही। मैं नोट कर रही थी उसको, मेरे साथ मोहन थे यहाँ से, और ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे मैं और मोहन खैरागढ़ लौटे। रात में ही सारा कुछ टाइप वाइप हुआ और चाय के समय तक उनका जो भाषण था, स्पीच था, वो हमने रायपुर भेज दिया। वो पढ़ी-वढ़ी, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग वो खैरागढ़ आई और बहुत अच्छे से उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया, मतलब अरे वाह, लाजवाब। अरे वाह। और वहाँ से यहाँ से दिल्ली चली गई वो, तो मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छा-सा लेटर लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि मैंने तकलीफ दिया और तुमने मतलब शांति से इसको ये किया। मुझे बहुत प्यार से लेटर लिखा था। अरे वाह, तो अरे वाह। मैं वो मेरी अलग मजबूरी थी, मेरे को निर्देश था कि चूँकि कपिला जी को खैरागढ़ लाना है, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ था, एज भी ये ओहो। थी। और मतलब ये था कि वो खैरागढ़ एक बार आएँ और यदि उनको लगता कि और भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है वो सोचती कि फिर मैं ना जाऊँ। ये जो भी चीज़ें थी, तो ये है कि उनका मन अच्छा हो गया। तो जो आप कह रही हैं ना, वो स्टूडेंट्स को चाहिए। ये किरण सेठ जी ही ने ही समझाया है कि आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस समय आप चाय पी रहे हैं, आप चाय बांट रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं। ये सब उनकी कला का कहना चाहिए, उनकी उसकी अवमानना है। बिल्कुल। ये बच्चे सीखें। कोई आर्टिस्ट गा रहा है, बजा रहा है, डांस कर रहा है, हम बात कर रहे हैं, हमको कैसे नम्रता से बैठना है, हमको सुनना, हमको देखना भी आना चाहिए। ये किरण सेठ जी ने बनाया है और और बहुत मैं बहुत प्रेम से ये बीज डाले हैं और बार-बार डालते रहते हैं, और ये हर अभी बार भी, डाल। हाँ, बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। गीता जी, आप बताइए कि आर्टिस्ट और आर्ट की का वो ज़मीन में बैठते हैं किरण सेठ जी, हुँ, खुद। और खुद। एक बात मैम मैं ऐड करना चाहूँगा, जस्ट 1 मिनट लूँगा। वो ये है कि मैम मैं तो ज़्यादा नहीं 4 साल से ही यहाँ पर हूँ, तो 2 दीक्षांत देखे, कुछ महोत्सव देखे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी किरण सेठ जी से मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे वो नहीं पता। बट किरण सेठ जी का हम मैं मतलब मुझे लगता है कि एक मिनी रूप हमारी यूनिवर्सिटी में हमेशा रहता है मैम के रूप में। कि हाँ, अगर किरण सेठ जी को नहीं देख पाए तो कम से कम मैम को देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये उस समय होस्ट कर रही होती हैं, जो आपने बताया ना कि वो चाय लेंगे या पानी लेंगे या ये करेंगे, कब उनको क्या चाहिए, इस चीज का ध्यान हमारे सारा स्टाफ, सारे स्टूडेंट्स मिलके करते हैं। बट द वे मैम लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, दैट इज बिल समथिंग दैट मोटिवेट्स अस टू डू द थिंग। और वेरी अच्छा, ये सब करने के बीच में मैम का ध्यान ये जरूर रहता है कि हमारे बच्चे इस चीज से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो शी कंटिन्यूअसली थिंक्स ऑफ दिस कि wherever there is an free space, I can include some of the kids with the artist, I can interact, they can interact with the artist। ये ध्यान उनका हमेशा रहता है, कौन इंटरेक्ट करना चाहता है, कौन किसके लिए अच्छा होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान मैम रखती हैं। तो शी इज वन ऑफ द लीडिंग एग्जाम्पल्स, जिनको हम देख के ये सारा जो स्पीक मेके का मोटिव है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही बोला। वाक़ई आपके यूनिवर्सिटी में खुद इससे बढ़िया आपको उदाहरण मिल नहीं सकता। मांडवी जी खुद एक अपने आप में एक स्पीक में के हैं, एक संस्था खुद ही है वो, एक रूप खुद ही है, एक उन उन उनके चरण के पीछे-पीछे अगर आप चलेंगे तो गलती नहीं होगी।
और ऐसा ही करना है। और ये बीज जो स्पिकमेके के नाम से हम बोलते हैं, स्पिकमेके डाल रहा है, ये जो बीज है ये हम लोग की संस्कृति है। ये कोई नई चीज नहीं है स्पिकमेके में डाली, कि स्पिकमेके के कारण हम में ये विनम्रता आ रही है। आप नाट्य शास्त्र में देख लीजिए, हालांकि आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं सबके सब। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम लोग के संस्कृति के बिल्कुल नस नस में लिखा है, तभी तो हम लोग की संस्कृति यहाँ तक पहुंची। अभी क्या हम लोग सोचते हैं ना, अभी भारत में जब से भारत से नहीं निकली थी तब तक मुझे भी लगता था भाई अपने देश में अपने अपनी संगीत है, दूसरे देशों में दूसरा होगा। कहीं नहीं है ऐसा, सब देख लिया मैंने। जितना गहराव अपने शास्त्रीय गाने और शास्त्रीय कलाओं में है, नृत्य में है, इतना गहरापन नहीं है कहीं और इतना खुलापन, साथ साथ गहरेपन के साथ अध्यात्म जुड़ा होना, अध्यात्म के साथ मन को खोलना, बंद नहीं करना, सीमित नहीं करके, खोल के उसको अध्यात्म में जाना, ये कहीं नहीं है। ये मेरे में भी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे लगता था अपन भारत में इतना सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, गलतियां भी हैं, सब देशों में अच्छी अच्छी चीजें होंगी, कौन सी बड़ी बात है। देख तो रहे हो इस देश की नींव कैसे पड़ी, जिस देश में मैं रह रही हूँ अभी, कैसे पड़ी इसकी देश की नींव। पूरे के पूरे जहां के यहाँ के जितने आदिवासी थे सबको खत्म कर डाला। 100-150 गोरे लोगों ने पूरे के पूरे लोगों को खत्म कर डाला। जो बच्चे बचे थे उनको अलग किया अपने माँ बाप से, कि कहीं वो भाषा ना सीख लें, कहीं संस्कृति अपनी ना चलाएं। फिर पूरा देश लूट के अपना जमाया। ये यहाँ की संस्कृति है। इसके आगे अब कोई आगे चल सकता है, कैसे चल सकता है, कैसे इसमें सफाई हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं, गलती नहीं करते हम लोग, गलती करके आगे कैसे, लेकिन नींव नहीं है ना, नींव तो नहीं। हम लोग में जो नींव है, जो बीज है हम लोग की संस्कृति में, कैसे किसी के साथ बर्ताव करना, किसी के साथ भी बर्ताव करना। इसीलिए हम लोग की संस्कृति सिखाती है कि न केवल भगवान भगवान है, पर सब कोई भगवान है। हम लोग में से सब भगवान है, आप दूसरे को भगवान के रूप में ही मानिए। संस्कृत में जो शब्द है आपके लिए, वो भगवान के रूप का ही शब्द है। श्रीमान बोलते हैं आप किसी को, श्रीमती बोलते हैं, ये श्री, यही श्री तो श्री लक्ष्मी जी को लगता है, यही श्री तो श्री राम जी को लगता है, यही श्री तो श्री कृष्ण जी को लगता है, वही श्री है श्रीमान जी, श्रीमती जी। तो ये जो बीज है ये हम लोग की संस्कृति का एक बहुत प्रमुख पार्ट है, अंश है। इसको हम लोग भूलते जा रहे थे। इसको किरण जी ने दोबारा एक नए संस्था के रूप में मॉडर्न बना के वापस डाला है। चीज वही पुरानी है, पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से डाला है, और ऐसा बीज डाला है कि अब वो स्पिकमेके के कारण अब वो बच्चों बच्चों में फैल गया है, जो खत्म हो रहा था। ये एक किरण सेठ का बहुत बड़ा हाथ डला है इसमें। और आपके विश्वविद्यालय में मांडवी जी ने जो अपना कहानी बताई, कितनी सुंदर कहानी है, कि कहाँ पे कहाँ कैसे कितने बड़े इंसान को चिड़चिड़ा देखते हुए, उनका अंदर का परिवर्तन देखते हुए, रातों रात बदलते हुए सुबह तक कितना सुंदर उन्होंने भाषण दिया, उसके आगे जाके कितना प्रेम पत्र डाला। देखिए, ये हम लोग की सबकी प्रक्रिया है। आप में से, हम लोग में से कोई है ऐसा जो गुस्सा नहीं हुआ हो, या कभी हम लोग सब ऐसे हो जाते हैं। लेकिन कैसे उनको संभालना, कैसे रखना, और गलतियां स्वीकारना दूसरे की, इट्स ओके। हम लोग सब गलतियां करते हैं, इट्स ओके। आप आर्टिस्ट का लाइफ देखिए ना, अभी तो आप लोग खुद ही आर्टिस्ट हैं। इन लोग के, दे हैव अ डिफिकल्ट लाइफ। हम लोग का पहले, द रीजन इंडियन क्लासिकल आर्ट्स डिड सो वेल, क्योंकि हम लोग के राजा महाराजा लोग व पेट्रन्स। आर्टिस्ट डिड नेवर हैड टू डू सेल्फ मार्केटिंग, नेवर। आर्टिस्ट नेवर हैड टू वरी अबाउट कि भाई आज का खाना कहाँ से आएगा,
मेरे को बच्चों को स्कूल का पैसा कहाँ से आएगा, नेवर। हम लोग की संस्कृति में तभी तो हम लोगों में दे हैड फुल टाइम एंड अटेंशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द एंटायर किंगडम कि भाई आई कैन सपोर्ट, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, माय फैमिली इज सपोर्टेड, एवरीबॉडी इज सपोर्टेड, आई कैन फोकस फुल्ली ऑन माय आर्ट। तब तो आर्ट जाके इतना बढ़ा है। अब वो आर्ट को ये सारे राजा महाराजा, तो अंग्रेजों ने अपना देश का क्या गंवाया, हम लोग का भी देश गंवा दिया, और अभी तक हम लोग उनके पीछे चेले बन के जाते हैं। इन लोग ने ये पूरा राजा महाराजा का सिस्टम हटा दिया। अब नेशन आ गया, उसके ऊपर भी सेक्युलर नेशन, तो फलाना नेशन, तो पॉलिटिकल, भगवान जाने क्या क्या होता रहता है। लेकिन अपन लोग कलाकार होके बहुत मार खा रहे हैं इस बात से, क्योंकि अब कलाकार को ही मार्केटिंग करनी पड़ती है, कलाकार को ही अपने तनख्वाह लेनी पड़ती है कि भाई तेरे को क्लास मैंने सिखाई, मेरे को पैसा दे। धंधा बन गया है। इट्स सो सैड एक्चुअली। बट इन दिस सॉरी स्टेट, हु इज गोइंग टू सपोर्ट? यू एंड आई हैव टू सपोर्ट ना। कौन करेगा इनको अब सपोर्ट? अब राजा महाराजा तो आने से रहे, करेगा कौन? मे बी इंस्टीट्यूशंस बने, पर स्पिक में के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इसमें ये एक तपस है। जैसे आपकी कला एक तपस है, वैसे स्पिक में के एक कर्मचारी बनना, कर्मकारी बनना, ये भी एक तपस्या है। दोनों तरफ से एक तपस्या लगती है, तब कोई कला आगे जाके बढ़ती है। तो आपका जो स्पीक में के चैप्टर है, मैं चाहूंगी कि आप में से जो जो स्टूडेंट्स जिनमें थोड़े सी एक आगे जाने का, एक तपस की एक आस है, एक इच्छा है, आप बढ़ें और स्पीक में के चैप्टर को जागृत करें। और स्पीक में के में आप हर हफ्ते मिलें या महीने में एक बार मिलके, आपके पास तमाम कलाकार पड़े सामने हैं विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, एक एक को बुलाएं, उनका जीवन के बारे में पूछिए ना, उनसे बातें करें एक एक को लेके। भी आपने कहाँ कहाँ पे कैसे जीवन किया, कैसे आपने कैसे सीखा, कैसे आपने अभ्यास किया, आपको क्या क्या कठिनाइयां आई, आपस में बात करें, एक कम्युनिटी बनाए, प्रेम की कम्युनिटी, जिसमें आपको यू कैन फ्रीली लर्न। अभी गुरुकुल परंपरा भी खत्म हो गई है, राजा महाराजा पेट्रन्स का हिसाब खत्म हो गया है। हाउ डज अ आर्टिस्ट सर्वाइव इज अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली, इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एक्चुअली। सो वी हैव टू हेल्प ऑल दिस ना। खासकर ये आपकी यूनिवर्सिटी, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया दैट सपोर्ट्स आर्ट्स, I mean, you are an example to the world. इसलिए हम लोग सबको, आप स्टूडेंट्स को, आपके पास मांडवी जी हैं, कौस्तुभ जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं आपके विश्वविद्यालय में, इन सब से मिलके एक चैप्टर बनाएं और एकदम उसको अलाइव होना चाहिए चैप्टर को। एंड इट शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज के भी। मांडवी जी, अगले महीना हम एक कार्यक्रम कर लें क्या? आपके आपके आशीर्वाद से हम एक कार्यक्रम कर लें, फलाने आर्टिस्ट आने वाले हैं, इधर से निकलने वाले हैं, नागपुर तक आ रहे हैं, अगर हम एक रात को उनको यहाँ रख लें, कर लें क्या? आप जाइए मांडवी जी के पास, करवाइए आप। गीतांजलि जी, आप जो तपस वाली बात जो कही है ना, आप इनको बताइए, जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, हम फिर से इसको मतलब मुझे लगता है कि पुनर्जागृत करना चाहिए, और बहुत अच्छे से करने के कारण आज आपको ये विषय दिया गया है, क्योंकि आपने स्पीक मैके के साथ इतना कुछ काम किया है, और आप कह रही हैं कि स्पीक मैके से जुड़ने के बाद आपने म्यूजिक को कैसा देखा। तो वो देखने की जरूरत है, वो तपस की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात अनुशासन की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि किरण सेठ जी जो कन्वेंशन कराते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो स्टूडेंट्स को जोड़ के उनको वैसा वो कराना चाहते हैं। वो कैसे बैठें, वो कैसे उठें, वो कैसे सीखें, वो कैसे प्रोग्राम देखें। तो ऐसे यदि 4 लोग भी जुड़ते हैं, आप जो कह रही हैं, आज के आपके जो उससे हमारे साथ जो आप हैं, 4 स्टूडेंट जो इसके लिए तैयार हैं, वो जुड़े, क्योंकि संगीत के लिए वो सर्विस भी करें,
मुझे लगता है वो उनकी ड्यूटी है, करना चाहिए। और युवाओं की, और बिना कोई उसके साधन, बिना कोई से सहयोग के हम खुद क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर, आप जो कह रही हैं वो माने इन लोग, और अनुशासित होकर करें। यदि हमने सोच लिया है कि हमको महीने में 1 बार मिलना है या 15 दिन में मिलना है, तो मिलना चाहिए। मिलना है, बहुत मिलना। इमरजेंसी तब हम वो उसको छोड़ के हम दूसरे दिन मिले, पर हम वो करें। तो ऐसा शुरुआत करने की ज़रूरत है फिर से। जी। हर एक चीज में अनुशासन चाहिए। आप अगर कलाकार भी खुद ही बनना, चलिए आपको स्पीक मेकर से कोई लेन देन नहीं रखना, आपको केवल अपने कलाकार में जो भी आप कला सीख रहे हैं वो इसी में ढूंढना है, उसमें भी तो अनुशासन चाहिए ना आपको। आप सांस लेते हैं, आपको सांस में भी अनुशासन चाहिए, नहीं तो वो सांस आपको मार डालेगी। हर एक चीज में हमको एक अनुशासन जो है वो बहुत सबसे प्रमुख रहता है। और अगर आप किसी भी चीज को नियमित रूप से अपने आप में दृढ़ निश्चय करके ही लेंगे, तभी आप आगे उसमें बढ़ पाएंगे। कोई भी चीज ले लीजिए दुनिया में। तो ये जो है स्पीक में के, अभी हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं है, नेशनल सपोर्ट नहीं है, राजा महाराजा का सपोर्ट नहीं है। मतलब हम लोग अब लिटरली सड़क पे आ गए हैं कलाकार लोग। तो हम लोग आपस में सपोर्ट करके हम लोग कोई कम थोड़ी है। हम लोग कर नहीं सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। और आपकी यूनिवर्सिटी, जहाँ दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं इतनी 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 मतलब मानी जानी, एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है आर्ट्स की, आप जहाँ पे अभी स्थापित हैं सब विद्यार्थी लोग, इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। और ऐसी यूनिवर्सिटी में तो इतना ऐसा चमकता हुआ स्पीक मेकर का चैप्टर होना चाहिए, बिकॉज यू आर सेटिंग एग्जाम्पल टू एंटायर एशिया। ये आप सोचिए ना, यू आर एन एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड, फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फॉर स्पीक मेकर। तो आपके यूनिवर्सिटी में जैसे मांडवी जी बोल रही हैं, 4 लोग मिल जाएं और बिल्कुल महीने में 1 बार मिलना ही है। आप उसमें किसी एक कोई कलाकार को बुलाएं, कुछ एक बातें चलाएं, कुछ एक चिंतन करें, कुछ बैठ के थोड़ा सा ध्यान करें आगे का कैसे करना है। हर 2 महीने में क्या एक छोटा सा कार्यक्रम कर सकते हैं, बड़ा मत करिए, आप छोटा ही करिए शुरू में। साल में 2 अच्छे बड़े कर लीजिए, बाकी 6 छोटे करिए, 5 छोटे करिए, 2 छोटे करिए, करिए तो। और वो चीज जो है ना उसको जागृत रखिए, वार्तालाप जागृत रखिए, कैसे इसको बढ़ाना है। और छोटे छोटे, अभी मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जब यूनिवर्सिटी में स्पीक मेकर खोला था, तो इतना क्या बोलेंगे आप, सक्सेस अगर आप ऑडियंस को देख गिनती करके करेंगे तो बहुत सक्सेसफुल था उस हिसाब से। 400 लोग, 500 लोग आते थे, कैंसस सिटी से आ रहे हैं, टोपिका, अलग अलग शहर से आते थे ड्राइव करके 1.5 घंटा। फिर लेकिन मैं इतना भर जाता था, ऑडिटोरियम भर जाता था। हम लोग का डोनेशन बॉक्सेस रहते थे, डोनेशन से फिर हम अगले अगले कलाकार का आना जाना ये सब हम लोग देखते थे। खाली डोनेशन पे चलता है ये यहाँ पे तो भर जाता था, डोनेशन भी अच्छे आते थे। उसके लिए हमको अगले कार्यक्रम के लिए और प्रेरणा मिलती थी। लेकिन मैंने देखा कि ऑडियंस में सारे 50 के ऊपर उम्र वाले इंडियन लोग थे, मुश्किल से 10% भी नहीं होंगे नॉन इंडियंस। तो मैंने कहा स्पीक मेकर का जो काम है वो तो नहीं हो रहा है ना। हम लोग का क्या काम है स्पीक मेकर का, कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में, नौजवानों में ये बीज डालें। तो फिर मैंने ये सब उसको बदल के मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छा तो चल रहा है, लेकिन अपना जो ध्येय है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सब हम बदल के हम इसको दोपहर में करेंगे, स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे। तो फिर हमारी ऑडियंस छोटी होने लगी, लेकिन वो छोटी ऑडियंस में स्टूडेंट्स आने लगे और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित होने लगे कि भाई
आपके जो कल आए थे आर्टिस्ट, वो बोल रहे थे कि उन लोग को दिन में 8-8 घंटा रियाज करते हैं। दिन में 8 घंटा कोई कर सकता है क्या? मतलब उन लोग अचार उनकी आंखें खुल जाती थी कि 8-8 घंटा कोई कर सकता है क्या? कि आप अपने गुरु को माता पिता से ज्यादा मानते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब उनकी संस्कृति यहाँ पे तो हिल गई इन लोग बच्चों की, कि ऐसा हो भी सकता है कि दुनिया में कि आपने उस पे हर चीज, आपको खाना हो रहा है कि नहीं, पानी हो रहा है कि नहीं, बस आप लगे हैं अपनी कला में, ऐसी भी कोई चीज है? और आपके गुरुजी नाराज भी होते थे, कभी कभी पिटाई भी कर देते थे आपको, आपको बुरा नहीं लगता था? ऐसे कैसा रिश्ता है? मतलब इन लोग की आंखें खुल गई बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की। और इंडियन बच्चे भी आजकल बहुत भूल गए हैं। आजकल तो अपना ईगो लेके चलना है, तो ईगो को कैसे मिटाना है। अभी हमारे मेरे उस्ताद का ही उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब की कहानी है। उनके एक शागिर्द, बहुत अच्छे शागिर्द, उनकी एक कहानी है। स्टेज पे उनके साथ गा रहे थे, बहुत बढ़िया उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके शागिर्द, लेकिन सपोर्ट करते करते वो शागिर्द में, वो स्टूडेंट में थोड़ा सा अहंकार भी दिखने लगा। गीतांजलि जी, थोड़ा ये इंग्लिश में भी। हाँ, हाँ। तो मैं हम लोग के उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर परफॉर्म कर रहे थे। पुरानी बात है उनकी, इट्स अ रियल स्टोरी। एंड पीछे सपोर्ट रहता है। तो उनके जो स्टूडेंट थे तब वहां पे, वो उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, साथ में गा रहे थे, मतलब उस्ताद के साथ परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा गाते गाते उस्ताद कुड सी के भी थोड़ा थोड़ा इसके में अहंकार बढ़ता ही जा रहा है। यार स्टूडेंट्स को अच्छे से पहचान लेते हैं ना, सब साथ साथ रहते हैं करके। तो उन्होंने स्टेज पे ही उसको डांट दिया। अच्छा गा रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, और साथ में उसको डांट भी पड़ गई अच्छे खासे स्टूडेंट को। बाद में ना लोगों ने पूछा, भाई उस्ताद, वो तो इतना बढ़िया गाते हैं, स्टूडेंट आपके कितने प्रमुख स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपने स्टेज पे ही उनको डांट दिया। उस्ताद बोले कि अगर मैं उसका अहंकार नहीं तोड़ूंगा तो वो जहां तक द हाइट ही कैन रीच ही विल नेवर रीच। आई नो व्हाट ही कैन डू, बट अगर वो अहंकार के साथ घुसेगा तो वो नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज ही इज एन अमेजिंग स्टूडेंट। उस्ताद खुद बोल रहे हैं, सोचिए आप। सो टीचर्स नो, यू हैव टू ट्रस्ट देम, यू हैव टू ट्रस्ट। दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट इज ऑल्सो न्यू ना। आजकल के बच्चे कहाँ, आजकल के स्कूल के बच्चों को देख लो, नॉर्मल स्कूल के बच्चों को कुछ हुआ नहीं कि माँ बाप आ जाते हैं डिपेंड करने बच्चों को। हम लोग को तो कुछ होता था कि कोई भी हम लोग को डांट देता था सड़क पे। आपको भी ऐसा याद होगा मांडवी जी? हम अरे लोग को अपने माँ बाप से क्या डरना, कोई भी एडल्ट खड़ा हो तो मतलब बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अगर उसने माँ बाप को बोल दिया कि भाई आपका बेटा ऐसा कर रहा है, तो थोड़ा थप्पड़। नहीं, अरे और मम्मी। पता नहीं होता था गीतांजलि जी, कितने बार हमको पता नहीं होता था कि क्यों डांट पड़ी है। हाँ, पता ही नहीं। और कभी मन में नेक्स्ट डे या 1 घंटे के बाद उसी मूड से गुरु के साथ जुड़े रहते थे। हाँ, बिल्कुल। और आज आज जो आपने कहा ना कि यदि सही गुरु है तो वो समझ जाता है, हर चीज समझ। जो आपने डागर साहब का एग्जाम्पल दिया, वो इतना बड़ा एग्जाम्पल है। और हमारे गुरु कहते थे, तो मुझे, तब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था गुस्से के कारण कहते हैं क्या, वो ऐसा है, वो खत्म हो जाएगा उसका। बहुत बहुत अच्छे मतलब ग्रोथ जो कर रहा है, ग्रो कर रहा है अपने फील्ड में, म्यूजिक में, और उसमें मैंने बहुत खत्म होते भी देखा है। हाँ, ज्यादा खत्म हो जाते हैं। तो गुरु कहते थे कि अरे इसका वो हो जाएगा। तो अब समझ में आने लगा है ना कि उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि ये विधा ऐसी है कि आपको साधना और प्रैक्टिस के साथ आपको समर्पण, आर्ट के प्रति, आर्टिस्ट के प्रति, चाहे वो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हो। आपको क्या लगता है कि
एक एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जो अपने परिवार को, जो अपने माँ बाप को नहीं समझ पाता, वो अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा? जो सोचिए अपने आप। गुरु की इज्जत नहीं कर पाता, वो अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा? कभी नहीं। जो आर्ट की कद्र नहीं कर पाता, जो यहाँ सीखने आया है, वो सीखना छोड़ के और दूसरी चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व है, कभी लगता है कि वो आर्ट के लिए कर पाएगा कुछ, या अपने आप के लिए कर पाएगा? कतई नहीं। अभी स्टूडेंट्स को बिना किसी कामना के, बिना किसी आकांक्षा के संगीत से जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं अपेक्षाएं देखती हूँ इनकी, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा उड़ रहे हैं और कल के दिन इनको कुछ कहीं चोट लगेगी, ये खत्म हो जाएंगे। खत्म। तो इनको ऐसा पढ़ना है, बहुत बहुत नम्रता के साथ बढ़ना है, तब आप वहां पहुंच जाएं और तब करें, तब अपना प्रयोग करें, तब अपनी बात रखें। और अब ये स्पीक मैके की बात है, किरण सेठ जी कितने किनारे रहते हैं, इतना बड़ा अभी आप देखिए, उन्होंने सारा कुछ वो किया, ऑनलाइन उन्होंने कन्वेंशन करवाया, सारे बड़े आर्टिस्ट आए थे, मुझे लगता है जो टॉप के अपने अपने फील्ड के हैं, सब के सब आए थे। किरण सेठ जी तो दो शब्द बोलते भी नहीं, आपने, आपको मैं क्या मैं बताऊं, तो जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ। कहाँ बैठे रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं हम आगे आए, स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि हम बोले, हमको मौका मिला, नहीं, आप पीछे रह के भी करेंगे तो ये विधा ऐसी है, ये इतना कुछ जुड़ा हुआ है आध्यात्म से, कहना चाहिए चिंतन से, कि वो अपने आप तुमको वहां पहुंचा देगा, तुमको पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। तो भले ही ये इंस्टीट्यूशनल टीचिंग सिस्टम में म्यूजिक आ गया है, पर इसकी जो रूह है, इसकी जो आत्मा है, उसके लिए वही जरूरत है जो ट्रेडिशन में था। हाँ, बिल्कुल, उसके बिना ये बढ़ ही नहीं सकता। जी। उसके बिना कोई भी कलाकार गिर जाएगा और नहीं उठ पाएगा। और तमाम अच्छे से अच्छे, मतलब जिनमें इतना पोटेंशियल है, गिरे पड़े हैं, क्योंकि वो अपने विनम्र नहीं रह पाए, तगड़े नहीं रह पाए। तगड़ा भी रहना पड़ता है भाई, मार खाने की भी थोड़ी सी शक्ति होनी चाहिए, डांट सुनने की शक्ति होनी चाहिए, फिर भी So अपना सुन it's के भी। important. It's important for us to note that the more we eliminate our ego, the greater heights we can reach. And Is the only way. yeah, and I would like to kind of request my students. I don't know if they are aware of that or no. When you were discussing Kiran Seth ji and Kapilavad Sayan ji, then I am reminded of this fact that they both have visited our university and they have given convocation speeches, and the records are available in the library. I don't know how many of the students know about this. मैं मैम एक प्रोजेक्ट अभी मैंने यूनिवर्सिटी के ऊपर सबमिट किया है, तो उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैम ने ही मुझे बताया कि वो दोनों यहाँ आए हुए हैं एंड यू गो थ्रू देयर स्पीचेस। मैंने उनकी स्पीच से कुछ एक्सट्रैक्ट कोट किया है अपने प्रोजेक्ट में, तो मुझे ये लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट को उसको सुनना चाहिए जो उनकी स्पीचेस हैं। देखो, दे आर सच वंडरफुल स्पीचेस and they talk only about art, they talk about only about the true objective, what is the objective of an artist is, art का क्या ऑब्जेक्टिव है, म्यूजिक का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसी चीज के बारे में सिर्फ दोनों ने बात की है। इतना अच्छा वो कॉन्वोकेशन स्पीचेस हैं। So they must go through these things, हमारे स्टूडेंट्स। हम मैम वी आर फुल ऑफ रिसोर्सेज हियर, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, you are an leading example for the globe. तभी your Speak Make chapter should also be a leading example. ये मैं कह रही हूँ, जी जी ये जी। मैं कह रही बिल्कुल सही है। और हूँ, it should be. जी, और ये एक और मैं आपको बोलना चाहूँ स्पीक में कि ये तो करता ही है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, आर्टिस्ट का भी यही रहता है कि भाई हमको एक प्रोग्राम के मौका मिले, और मिलना भी चाहिए। आर्ट आखिर सबको पहुंचेगा कैसे, ये तो है ही है। लेकिन स्पीक में के एक और काम करता है जो बहुत बहुत प्रभावित कार्य है,
वो क्या है जो उनका अभी खत्म हुआ उनका शायद, जो गुरुकुल क्या गुरु शिष्य परंपरा का एक अनुभव देना, अच्छा। एक उनकी एक स्कॉलरशिप होती है, उसको अच्छा बोलते हैं ये। गुरु, हाँ गुरु शिष्य परंपरा स्कॉलरशिप होती है उनकी। अच्छा। वो स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसके दौरान ही मुझे स्पीक मैके के बारे में कुछ पता लगा, ये पेपर में पढ़ा। ये अभी भी गुरु, है, ये कंटिन्यू? हाँ अभी भी है, अभी इस साल हुआ, अच्छा। इस साल हुआ अभी गर्मियों में लेके जाते हैं, जून मई जून में जाते हैं बच्चे 1-2 महीने के लिए। तो वो जब मैंने एप्लीकेशन डाला, इट इज फुल्ली, आई थिंक यू ओनली हैव टू पे फॉर योर ट्रैवल, और अगर है तो, नहीं है आपके पास तो वो इंतजाम करते हैं। अच्छा। उसमें क्या है, जब मैंने एप्लीकेशन डाला मुझे स्पीकमेके के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कॉलेज जाती थी मैं, दिल्ली में रहती थी तब, और एप्लीकेशन डाला कि गुरु शिष्य, मैंने कहा गुरुकुल, तो सुना तो था कि भाई गुरुकुल के हम लोग का पुराना जो पढ़ने पढ़ाने का जो रीति रिवाज था उसके बारे में पापा से भी बहुत कुछ सुना था, लेकिन क्या होता है, कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, नहीं नहीं समझ आता था, किया नहीं ना कभी, अनुभव नहीं किया, पढ़ के क्या मिलेगा। तो वो एप्लीकेशन डाला, उसमें मेरे इंटरव्यू जब हुआ तब मेरे सबसे पहली मुलाकात किरण सेठ से हुई। मैं स्टूडेंट थी कॉलेज में, सामने इंटरव्यू लेने वाले किरण सेठ थे, सबसे पहली मुलाकात था वो। इंटरव्यू क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ, फिर मेरे को पता लगा डागर साहब के यहाँ मैं जाऊंगी। उस्ताद जिया मोईउद्दीन डागर, उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर, दोनों उस्ताद थे तब, पनवेल में रहते थे बॉम्बे में, मैं बॉम्बे कभी गई नहीं थी उससे पहले, जाऊंगी करके। आपको 2 महीना वहां रहने का मौका मिलेगा, उनके घर में आप रहेंगे, आप शिष्य बन के रहेंगे, और आप कला सीखें ना सीखें, लेकिन आप कैसे दूसरे जो शिष्य वहां रहते हैं, कैसे रहन सहन है, कैसे उनकी दिनचर्या है, कैसे उनका स्वभाव रहता है, कैसे आपस में उनके संबंध रहते हैं शिष्यों के, कैसे उनका गुरु के प्रति संबंध रहता है, कैसे गुरु के परिवार के प्रति संबंध रहता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं दिन में, कितना रियाज होता है, दूसरे लोग आते हैं कि नहीं, खाना कौन बनाता है, कपड़े कौन धोता है, सारी तमाम चीजें आप घर में उनके साथ रहेंगी। ये मेरे को अनुभव वही साल में हुआ था, मेरे ख्याल 80, कौन से साल की बात होगी, 86 की बात होगी शायद, कॉलेज पढ़ती थी मैं। तो 86 शायद में 2 महीना जब उस्ताद के साथ रह के आई, मेरा पूरा जीवन बदल गया उससे, पूरा जीवन बदल गया। अब क्या है, हम लोग कैसे बैठते हैं उठते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, कुर्सियों पे टेबल पे खाना होता है, हम लोग सब मॉडर्न हो गए हैं ना, मैं भी वैसे ही पली, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पली, सब कुछ तैयार, मेरे पास भी वैसे ही था, नीचे बैठने की आदत नहीं, पालती मार के, अरे नीचे क्या बैठना, केवल फर्श पे दरी एक पतली, था बड़ा हॉल, इतना बड़ा हॉल था उनके घर में, और इतनी एक दरी भर बिछी है पूरे हॉल में, एक कुर्सी नहीं, एक तकिया नहीं, नीचे बैठने, अच्छा चलो थोड़ी देर तो अपन बैठ भी लेते हैं, 5 मिनट बैठ लिया, 10 मिनट, अरे 3-4 घंटे बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, ऊपर से फिर उस्ताद बीच में से बोलते हैं अच्छा बेटा पानी तो ले आओ, ये भगवान, पैर ही ना चले तो सो रहे हैं पैर, पानी ले आओ कैसे लो, डर के मारे मुंह ना खुले कि भाई उस्ताद पैर तो सो रहा है, उठूंगी कि तो गिर जाऊंगी, कैसे उठूं, पानी कैसे लाओ। तब अक्ल आई कि हे भगवान, कला तो छोड़ो, उठना बैठना ही नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। फिर उस्ताद बोले कि अच्छा बेटा, हाँ कोई बात नहीं, तुम तो सो जाओ, कोई बात नहीं, वैसे तो 3 बजे हम लोग रियाज करते हैं सुबह। उस्ताद सुबह 3 बजे, कभी जीवन में 3 बजे नहीं उठे। उस्ताद 3 बजे उठते हैं आप लोग? हाँ बेटा आराम से उठ जाना, आराम से सो जाओ, अभी आराम से सो, 12 बज चुके हैं अभी, हाँ अभी रात के 12 बजे हैं। उस्ताद बड़े शांति से बोल रहे हैं हाँ बेटा आराम से सो जाओ, 3 बजे उठा दूंगा। उस्ताद 3 बजे उठाएंगे? उस्ताद साढ़े साढ़े 3 चलेगा, अपन बार्गेनिंग की आदत।
अच्छा अच्छा, हाँ चलो चलो, मैं 3:30 उठा दूंगा। 3:30 उस्ताद क्या करेंगे? हाँ आ जाना, बैठ जाना, सब लोग बैठे रहेंगे। सब लोग उठ जाएंगे उस्ताद? हाँ आ जाना, बैठ लेना। मतलब प्यार से वो समझा रहे हैं, मेरे को सिखा रहे हैं, और मैं बेवकूफ, देखो ना, हर एक में कुछ नहीं आता था मुझे। चलो भैया, 3:30 बजे पहले दिन तो उठ गए। अब वहां जाके बैठे, सब लोग बैठे हैं, मतलब 20-25 लोग वहां बैठे हैं सुबह 3:30 बजे उस्ताद के बड़े हॉल में, और खर्च कर रहे हैं। सितार बजाने वाले खर्च कर रहे हैं, तबला बजाने वाले, तबला नहीं, वो पखावज बजाने वाले खर्च कर रहे हैं, सबके सब खर्च कर रहे हैं। गवैया हो, बजाने वाला हो, सब। अच्छा भैया, सब लोग खर्च कर रहे हैं, अपन भी बैठ गए। अब बैठे बैठे तो नींद आ रही है, हमको तो समझ ही ना है, लेकिन वो लोग लगे हैं अपना अपन झपकी मार रहे हैं। उस्ताद भी देख रहे हैं, चुपचाप, कुछ नहीं बोलते उस्ताद एकदम। सब रह रहे के वहां 2 महीने जब रही, तब मेरे को समझ में आया कि क्या होती है तपस्या। उसके पहले तो मैं समझती थी कि मैं भी तो करती हूँ तपस्या, मैराथन दौड़ लेती हूँ, और जूडो सीख लेती हूँ, और फलाना कर लेती हूँ, अब मेरे को कोई कम थोड़ी था तपस में। उसके बाद अक्ल में आया कि ना नीचे बैठना आता है, नीचे बैठ के ऊपर खड़े नहीं होना आता, सुबह 3 बजे उठ के 6 बजे तक खरच भरना नहीं आता, कुछ नहीं आता मेरे को। और ये लोग के लिए ये दिनचर्या है, एवरी डे विदाउट फेल, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कुछ नहीं। ये उनकी सुबह से प्रार्थना। उसके बाद चलो भैया, 6:30 किसी भी तरह निकल गए, चाय अब पानी कुछ तो मिलेगा खाने को, वहां पेट में अलग आग लग रही है, बोल नहीं सकते डर के मारे, कोई किसी को नहीं मिल रहा है तो अपन को कौन देगा खाने को। मतलब एक एक चीज जो है ना, जो हम लोग कितने कंफर्ट्स में रहते हैं, और कितना टाइम हम लोग कंफर्ट को ढूंढ ढूंढ के, कला को क्या है, कला साइड में चलती है हम लोग के। सबसे पहले हमारा कंफर्ट चलता है कि भी मेरे को अच्छे से कपड़े मिले क्या, मेरे बाल सही बने हैं क्या, मेरे को मेकअप सही है क्या, कला तो साइड में है। खाने में मेरे को क्या मिला, जूते मेरे अच्छे हैं क्या, कुर्सी अच्छी है क्या, लाइटिंग अच्छी है क्या, कला करो ना तो। ये कला क्या होती है, कला की तपस क्या होती है, ये मेरे को उनके साथ रह के ही समझ आया। तो मैं ये आप सबके विद्यार्थियों को बोलूंगी कि ये हर साल होती है ये स्कॉलरशिप। पता नहीं, शायद 2 बार भी होती होगी, मेरे को मालूम नहीं, मेरे जमाने में तब शुरू, आई वॉज इन द फर्स्ट बैच, आई थिंक मे बी सेकेंड बैच। तो ये आप अप्लाई करें, आप में से अप्लाई करें, प्लीज गो। एंड जिसमें भी आपको वो सिलेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी ही कला में आपको कोई एक गुरु देंगे वो लोग, आपको कोई भी एक गुरुकुल में आपको वो अनुभव के रूप से डाल सकते हैं। आप जाइए, खुले दिमाग से जाइए। भाई हर कला में कुछ एक तपस है, आप देख के आइए, तो आपका मतलब जीवन बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल बोलिए। अनुभव स्कॉलरशिप स्कीम आई गेस ना। हाँ, इट इज कॉल्ड दैट, यू कैन गूगल इट, गूगल हाँ, इट। I just googled it and I have given the name in the chat box. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ स्पीक मेके, मच मोर इम्पोर्टेंट देन इवेंट्स, परफॉर्मिंग इवेंट्स इज मच मोर इन्फ्लुएंशियल। इवेंट्स तो मैंने बहुत देखे हैं, बचपन से पापा अम्मा मेरे को लेके जाते थे, भगवान की कृपा से बहुत इवेंट्स देखे हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत लोगों के देखे हैं, और मेरे को बहुत दिल में बहुत छूते थे। बट दे वर स्टिल इवेंट्स ना। आराम से जाके कुर्सी में बैठ गए, हैं, शाम को गाड़ी गाड़ी में बैठ के आ गए, बोल दिया कितना अच्छा लगा पापा, बहुत अच्छा लगा पापा, फिर से कब लेके जाएंगे। बट उसमें तपस कहाँ हुई हमारी, उसका अनुभव कहाँ मिला हमको? तो एक एंटरटेनमेंट या मजाक या आनंद या एक जॉय राइड, है ना, उसमें बहुत तपस अच्छा तो वो नहीं है दिखा, ना। तपस तो नहीं दिखा उसमें। बिल्कुल। हाँ, तपस, ये तपस का अनुभव लेना, ये हर एक कलाकार आज की दुनिया में, जब कला कला हम लोग को इंस्टीट्यूशनल रूप से सीखने को मिल रही है, तपस का रूप हम लोग को नहीं दिखता इंस्टीट्यूशन में। आई एम सॉरी टू से दिस। पांडवी जी, आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा है मैं नहीं
मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन जो तपस मैं बोल रही हूँ ये कोई भी इंस्टीट्यूशन गुरुकुल के सिवाय नहीं दे सकता। और ये सबसे बड़ा अनुभव रहता है कोई भी कला में आगे बढ़ने के लिए, ये तपस्या है क्या और हमारे गुरुओं ने कैसे। उस्ताद, मेरे ही उस्ताद जब ये राजा राजा के उनके राजस्थान में राजा के महल के उनके पेट्रन्स में थे हमारे उस्ताद, दोनों भाई लोग डागर पूरे। फिर ये जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से, तो ये सब राजा राजा की परंपरा हट गई, तो ये लोग बड़ी मुश्किल से बॉम्बे आए। उस्ताद का मैं खुद बताती हूँ आपको, मेरे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर का, कई सालों में एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे दोनों भाई, उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर, उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर। और कहते हैं बेटा बहुत सालों में कोई एक स्टूडेंट मिला कि भी मैं सीखना चाहती हूँ करके। वो रहती थी पता नहीं कहाँ, 3 घंटा पैदल जाता था मैं उसको सिखाने, 3 घंटा वापस आता था, 6 घंटा जाता था, एक ट्यूशन मिला तो कम से कम। ऐसे करके हम लोग ने शुरू किया अपना। सोचिए आप, सोचिए। तो आपको इतना बना बनाया केक यूनिवर्सिटी ऑफ खैरागढ़ में आपको या अपनी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, तो ये जो एक तपस का जो भाव है इसको आप भूले मत। और स्पीक मेके के द्वारा, अपने चैप्टर के द्वारा इसको इतना बढ़ाएं कि ये जो चीज है ये आपके हर स्टूडेंट जो चाहता है कि गुरुकुल में कैसा अनुभव होता है, क्या होता है, ये एक अनुभव पाए। और इसमें आपको खुद ही, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें ऐसी खुल जाएंगी, आपका मन ऐसा साफ हो जाएगा कि वो आपका जीवन बदल ही। उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया, वो 2 महीने के बाद से मेरा जीवन पूरा बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल और सही। आज की तारीख में मैं आपको बताती हूँ, अपने घर में मैं कभी कुर्सी में नहीं बैठती। अच्छा। हाँ, नीचे ही बैठती हूँ। और मेरे घर में जो मिलने आता है वो नीचे ही बैठता है, अच्छा। अंग्रेज हो या ना हो, नीचे बैठिए आप, नहीं तो आप खड़े रहिए, आपको नहीं बैठा है क्या बोलूंगी, जबरदस्ती थोड़ी बिठाऊंगी। जी जी मैम। मैं वैसे तो मैंने चैट बॉक्स में पोस्ट किया था कि अगर कोई क्वेश्चंस हो, आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तो दिख नहीं रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। तो मैम एक अच्छा सेशन रहा जिसमें हमने स्पीक मेके के बारे में जाना, एंड आई होप द स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस चैप्टर, और वो जो इसका उद्देश्य है सबसे इम्पोर्टेंट वो उसको समझें, क्योंकि आज उनसे उनसे पूछो जरूर, आज जो कुछ स्टूडेंट हैं जी क्या वो चाहते हैं कि हम मतलब फिर से शुरू करें जैसा गीतांजलि जी ने कहा है। तो हम इसमें इनमें जो आज जितने भी हैं उनमें मान लो यदि 2 लोग भी, दो जी जी स्टूडेंट हैं जी जी जो जी पढ़ रहे हैं, यूजी पीजी में हैं, तो वो यदि ऐसा शुरुआत करना चाहते हैं, और अभी तो चूंकि कोविड-19 का चल रहा है तो दूसरे तरीके से हम इसको करें, ऑनलाइन करें, मिलें। पर यदि इंटरेस्टेड होंगे तो उनसे नाम ले लो, और वो फिर हम इसको एक्टिवली कैसे आगे ले जाते हैं। और चाहे मैं हूँ, चाहे कौस्तुभ भी आज हैं टीचर के उसमें, तो देखते हैं कि ये हम थोड़ा गाइड करते रहें, पर ये काम करें स्टूडेंट, हाँ, ना काम तो कि सारा। मैं करूँ या ये करें, स्टूडेंट अपने लेवल पर कैसे करते हैं। तो तुम देख लो कि ये यदि इंटरेस्टेड हैं तो ये आए, है ना? हाँ, और स्टूडेंट्स को ये फायदा मिलता है कि अनेक कलाकार जो बड़े बड़े, जैसे मेरे अपनी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मैं कितने बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ पे बुलाने का मेरे को एक मौका, एक आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत सारे, मतलब हम लोग का चैप्टर बहुत एक्टिव था जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी, माना जाना था यूनिवर्सिटी इस देश में माना जाना होने लगा था। अभी तक मेरे पास ईमेल्स आते हैं कलाकारों से कि भाई गीतांजलि जी मैं आ रहा हूँ, यूएस आ रहा हूँ, क्या आप कुछ कर रही हैं।
फिर मैं माफी मांगती हूँ कि भाई मैंने तो छोड़ ही दी यूनिवर्सिटी छोड़ने। हम लोग का चैप्टर कहाँ चलेगा अब। ऐसा हो गया। लेकिन ये एक बहुत बहुत सुंदर रूप से, और ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज्यादा टाइम लेता है, आप महीने में एक बिल्कुल बार नहीं, मिले, नहीं, बिल्कुल एक नहीं। बार मिले, और वो एक 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 चिंतन एक जागृत रहे कि भाई हम लोग को खुद ही मिलके आपस में बढ़ाना है, हम लोग को खुद ही राजा महाराजाओं का पेट्रनेज को एक नया रूप देना है। हम्म। कैसे डूबने दें इतनी बढ़िया कला को? अगर डूबने देते तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में होते? सोचिए ना। नहीं माना ना दिल, तब तो यहाँ पे है, तो फिर इसको थोड़ा एक कदम और ले जाइए ना। नहीं, और आप जो बताई हैं बिल्कुल, तो छोटा सा ही समय लूंगी कि जब पहले राजे महाराजे इसको पैट्रनाइज करते थे, तो उसी का तो परिणाम ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है। हाँ अब बिल्कुल। बताइए, तो आज मतलब गवर्नमेंट तो के लेवल पर इंस्टीट्यूशंस खुल गए और ये हुआ, पर जो इन विधाओं का की जो आत्मा है, वो तो ट्रेडिशनल चीजों में बसती है। तो स्पीक में कि इस पर कितना अच्छा काम कर रहा है, उससे भी जुड़े हम, और वो जो गतिविधि है वो हमारे आर्ट के लिए कितना फ्रूटफुल होता है, वो भी जरूरी है। तो ऐसा अभी मेरे ख्याल करीब अभी स्पीक के इंटरनेशनल चैप्टर्स करीब 350 होंगे। देखना तो कौस्तुभ जी थोड़ा सा गूगल करके। एक है speakmake.org है कि speakmake.com करके उनका मेन वेबसाइट है, मेरे को याद जी। नहीं रहता। वो शेयर करिए आप इन सब से। आप में से जो जो अभी मैं पढ़ रही हूँ इसमें से इंटरेस्ट, आई वांट टू जॉइन, आप हम्म। देखिए। आप सब थोड़ा थोड़ा उसको पढ़िए। Go to that website and read a little bit about the history, read about how active they are. Over 350 chapters globally. एंड जो इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, जैसे हम लोग का इंटरनेशनल चैप्टर है, हम लोग के चैप्टर में से कई बार इंटरनेशनल चैप्टर जो इंडिया में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है उसमें आते हैं। तो यू विल गेट अ चांस टू मीट इंटरनेशनली एक्टिव चैप्टर्स, कि वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, आप लोग कैसे फंड रेजिंग करते हैं, आप लोग कैसे अपने ये सब, आपके बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आप कोई भी एक काम करेंगे तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, इसलिए तो गणेश भगवान बैठे हैं। जी जी। तो उनको जी। जी जी मैम, सो वो एक जो उद्देश्य है स्पीक मेके का, कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएगा, आपको बहुत प्रकार की शिक्षा देगा। जैसे मैं भी, मैम आपने कहा तो मैं सर्च भी कर रहा था इसमें, तो आप अच्छे अच्छे कलाकारों, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपको रहने का अवसर मिलता है। गुरुकुल स्कॉलरशिप स्कीम में आप दलाई लामा के साथ रह रहे हैं, अपने आप में वो कितनी बड़ी बात है, उनकी मोनेस्ट्री में आप रह रहे हैं, ये अच्छा। कितनी बड़ी बात है। तो आई गेस द स्टूडेंट्स वुड बी इंटरेस्टेड, और कुछ रिस्पॉन्सेज हमको मिले हैं, तो इन रिस्पॉन्सेज के आधार पर ये तो लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड हैं। और हमने वो जो स्पीक मेके का लिंक है वो भी पोस्ट किया है अभी चैट बॉक्स में। तो अच्छा। ये कुछ इसका बैकग्राउंड समझ लें, और उसके बाद जैसी स्थिति बनती है, वी शैल डेफिनेटली स्टार्ट अ चैप्टर मैम। वी शैल, चैप्टर इज ऑलरेडी देयर, वी विल जस्ट रिवाइव इट, उसको एक्टिव बनाने हाँ। की कोशिश करेंगे। ये हमारा ध्येय रहेगा। और स्टूडेंट्स को ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि दे, जो आपने कहा कि दे आर द ब्लड ऑफ दिस चैप्टर, तो वो अपने रोल को बखूबी समझे, क्योंकि ये उनके लिए है ये सारी चीजें। कलाकार का आना, कलाकार से मिलना, या कला पर चर्चा करना, कला पर बातचीत करना, ये उनके लिए है कि वे अपने आप में कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो इसलिए वो इस पे कितना बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करते हैं, इस पे इसकी सक्सेस डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। नहीं, तो और एक चीज तो ये भी है कि वो यूनिवर्सिटी से अलग, यूनिवर्सिटी का ठीक है, ग्रुप है या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वो चला रहे हैं, पर ये नहीं कि वो अपने से चला है। हम्म। मैं सामने हूँ गाइड करने के लिए, या गीता जी जी तो अभी लगातार हमारे साथ रहेंगी आगे भी, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जरूर। हाँ, तो ये सारी चीजें भी तो ऐसा है कि स्टूडेंट
अपने से कैसे कर रहे हैं, अपने से कैसे आर्टिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं, अपने से कैसे होस्ट कर रहे हैं, उनको जी कैसे उनका इंतजाम कर रहे हैं, ये जरूरत है। हाँ, मतलब एक सेल्फ पार्टिसिपेंट इनिशिएटिव, हाँ सेल्फ अपने इनिशिएटिव से इंडिविजुअल ही लेवल होना है। अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो कितना इनिशिएटिव लेता है, कितना वो प्रयास करता है, वो इसकी सक्सेस को दिखाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छा लगा मैम, और बहुत अच्छी चर्चा हुई। एंड आई गेस वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट्स फॉर टुडे, तो एक और मैं इसलिए बोलना जी चाहूंगी, एक और जी चीज बोलना चाहूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी लालच जी ये थी स्पीक में के चैप्टर को चालू रखने की, कि इतने इतने महान कलाकार हमारे घर में आए हैं और इस घर को शुद्ध करके गए हैं। जी जी 2 दिन जी रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, सुबह उठ के उनका रियाज देखना है उनके साथ। मतलब हमारे मेरे घर के लिविंग रूम में विश्व मोहन भट्ट जी हैं, मतलब नाम, आप नाम को नाम पे नाम लेते जाइए, पुष्कर लेले जी, कितने बड़े बड़े। और उससे भी आके यहाँ पे रियाज कर रहे हैं, पखावज वाले आके यहाँ पर मेरे घर में बजा रहे हैं, और 6-6 घंटा बजा रहे हैं, और उस पे चर्चा हो रही है। फिर यहाँ बैठे बैठे आपस में बोल रहे हैं, अरे वो वाले उस्ताद ने पता है उस दिन कहा क्या कहा था, अच्छा मेरे बाबा जी के साथ ऐसा हुआ था, पुरानी पुरानी कहानियां निकालते हैं। Those conversations you can never hear, never have anything to do with in any media. ये जो जी घर घर की बातें हैं ना, दिस इज व्हाट कीप्स यू अलाइव। दिस इज द क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन इन द ब्लड ऑफ दिस स्पीक मैके चैप्टर। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। और ये जो आर्ट में हमको मिलता है ना, क्योंकि मैं तो इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं मतलब दिस एक्सपीरियंस आई कैन हैव ओनली एट इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। जब महाराज जी आए थे यहाँ पर, बिरजू महाराज जी, तो उन्होंने हाँ जब परफॉर्म किया उस बीच उन्होंने जो कहानियां सुनाई, सो हाँ मोर देन दैट, मतलब मुझे लगा कि वो एक कथक डांसर सबके लिए है, और बहुत मतलब उनका तो खैर नाम ही नहीं है, बट मुझे लगा कि वो उतने अच्छे कहानीकार भी हैं, उतनी अच्छे से वो हाँ। कहानी भी सुनाते हैं। तो मैं उनसे और उस साइड से प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा। और मैं हमेशा उस चीज को मेंशन करता हूँ कि कितने अच्छे से उन्होंने कहानी सुनाई। शायद मैं उतने अच्छे से नहीं कह सकता वो कहानी, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, स्टिल आई कैन नॉट से दैट हाँ। द वे ही डज। तो वो और एक अनुभव अपने आप में बहुत अच्छा होता है और बहुत बड़ा होता है। और कई कलाकार होंगे तो उनको खाली कला में नहीं, आके खाने में, किचन में मेरे साथ, कि मैं हरदम इन्वॉल्व रखती हूँ, भाई आप मैं आपके लिए क्या बना दूं, या आपको खुदा के कुछ छौंक तड़का करना है क्या, मतलब आपकी इच्छा, कई लोगों को रहता है। जी और वो जी आके मेरे किचन में आके वो खुद खाना बना रहे हैं कि भाई आज इसका तड़का लगाएंगे। मैं जब से यात्रा में निकला हूँ, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, आपने पूछा चलिए ये वाला खाना बना के खाते हैं, उनके हाथों का खाना। मतलब ये जो चीजें है ना, ये मेरे को, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतने महान कलाकार आके मेरे घर को शुद्ध, मेरी आत्मा को शुद्ध करके गए हैं, और अपनी अपनी कहानियां लेके, अपनी रोटी का टुकड़ा दिखा के, जैसे तो भी मतलब ये क्षणों के लिए मैं स्पीक मैके के साथ जुड़ी थी। प्रोग्राम परफॉर्मेंस तो हुआ, दैट इज डेफिनेटली गुड, बट द हाईलाइट इज हियर ओनली। जी 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 जी। तो thank you ma'am for this wonderful बहुत discussion बहुत that we had today, और we shall close the session with one of your संस्कृत में आप कुछ मंत्र कहें तो हाँ, हम एक क्लोज कर। मैं एक मेरे मन में गूंज रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ा सा आप सुनाऊं। जो जो श्लोक बोल रही है ना, मुझे लगता है कि उस पर डांस करना है। आपको आज मैं सच्ची बात बताऊं, मांडवी जी, आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी मुलाकात जब पैट्रिक जी से हुई, तो हाँ सबसे पहली बार जब मेरे को मेरे डीन ने, एक बहुत अच्छे डीन थे तब यहाँ पे, तो वो जब मेरे से, उन्होंने मेरे को जब इंटरव्यू किया था नौकरी के लिए यहाँ पे, तो इंटरव्यू तो क्या, हम लोग दोनों लंच करने गए, और कितना मजा आया, हम लोग हंस हंस के ना, इंटरव्यू तो क्या था, वो हम लोग की दोस्ती थी, पहली बार मिल रही हूँ, और वो बस दोस्ती एकदम ऐसी हो गई। तो उन्होंने कहा यू मस्ट मीट पैट्रिक।
मैंने कहा हु इज पैट्रिक? तो पैट्रिक, जब पैट्रिक मिले, जैसा आपने बोला ना, सबसे पहले पहली बार मैं मिली, मैं बोली मैं गाऊं और आप नाचे। तो वो फिर वो बोलते क्या गाती हो? मैंने कहा मैं तो मंत्र गाती हूँ। आप नाचेंगे? हाँ नाचूंगा। बहुत अच्छा नाचते हैं उस पे। इतना अच्छा श्लोक था आज का, गणेश जी का, वो मैंने पहली बार सुना और मुझे लगा कि वो डांस में भी यदि शुरुआत करें तो ये भी हर, मैं मतलब सीखने की जो बात कह रही हूँ वो भी मैंने सीखा, जाना कि उस पे कितने अच्छे से हो सकता है। आप प्लीज बोलिए। और आपका जो, आप जो कहती है ना वो सीधा मन में और ऊपर तादाद में बैठ जाता है। ये आपका आपका आशीर्वाद, ज्ञान है। आपका ठीक आशीर्वाद। है, ठीक ठीक एक जी। बहुत भर्तृहरि एक बहुत जाने माने संस्कृत के हैं। जो भी संस्कृत पढ़ा है भर्तृहरि को तो जरूर पढ़ा है। बहुत अच्छा उनका एक है। ओम, ये आज के विषय में भी अच्छे से जुड़ता है, क्योंकि हम लोग कलाकार, मैं ऐसा मान रही हूँ कि आप में से ज्यादातर कलाकार बनने की आशा रख रहे हैं या कलाकार हैं। ऐसा मेरे को दिखता है चित्रों में सामने। बिल्कुल बिल्कुल है कलाकार अच्छे, बिल्कुल। हाँ। और सीख भी रहे हैं और उनमें है भी, वो आर्टिस्ट हैं। जी आर्टिस्ट दिख रहे हैं जी जी जी। तो जी। तो कैसे कला को हमको बीच सबसे अपने जीवन में ये तपस्या कला की ही होनी चाहिए। ये श्लोक है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। देखिए हम लोग को कोई, हम जैसे अच्छा भोजन होगा तो हमको कर लेंगे, इसको भोग करिए, मतलब इसको आप इंजॉय करिए। इसका मतलब ये होता है ना, आप खाने को इंजॉय करिए। यू बी द एंजॉयर एंड द फूड गेट्स इंजॉयड। दैट्स व्हाट वी मीन। लेकिन ये श्लोक बोल रहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मेरे को जिसको इसमें आनंद लेना था, मैं ही खुद सूख गया। इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में, जिसमें मेरे को हर पल में आनंद लेना था, इस यात्रा में मैं ही सूख गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। तपो न तप, जो भी तपस होती है उसमें से तपस का अपन को, उसका तपस का एक फल होता है, तपस का एक निचोड़ होता है। वो वो अपन को आगे लेके जाता है तपस का। लेकिन वो तपस तो क्या हुई, वो तपस में मैं जली गया, खत्म हो गया। वो तप माने क्या? तप माने हीट ना, गर्मी। वो तपस ने मुझे जला डाला। तपस क्या हम लोग को शुद्धि करता है। शुद्धि क्या, हम खत्म ही हो गए। कालो न यातो वयमेव याता। अभी काल में क्या, कोई भी चीजें वी स्पेंड इट, है ना? पैसा होगा तो वी स्पेंड इट। टाइम है तो आई वांट टू स्पेंड विद मांडवी जी, इज माय जॉय। बट रादर देन दैट द टाइम कंज्यूम्ड मी। टाइम के साथ मैं ही खत्म हो गई, बुढ़ी हो गई, खत्म हो गई मैं। अभी तो क्या, उम्र के साथ झुर्रियां बाहर आती हैं, लेकिन ज्योति तो अंदर से बढ़ती है ना। आखिरी लाइन है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा माने प्यास। तृष्णा, अपनी प्यास उम्र के साथ क्या कम होती जाती है, होनी चाहिए। क्योंकि हमको दिखता है कि भाई जिस जिसके पीछे मैं प्यासी थी उसने मेरी प्यास तो बुझाई नहीं। जीवन भर हम जिसके पीछे भागते हैं, वो क्या प्यास बुझाता है? नहीं, वो तो प्यास बढ़ाता ही है। आपको अगर 4 कमरे का घर चाहिए मिला तो आपको आप 10 कमरे का घर चाहिए। आपके पास एक गाड़ी आई तो आपको 2 गाड़ियां चाहिए। प्यास वो बढ़ाता ही है, वो चीज जिसके पीछे हम भागते हैं वो प्यास बढ़ाता है। हाँ, ये आपने लिखा, बहुत बढ़िया कौस्तुभ जी, यही है। तृष्णा न जीर्णा। जीर्णा माने जो बुढ़ा होना। बुढ़
बुढ़ापे से उम्र के साथ हमारी तृष्णा कम होनी चाहिए, लेकिन तृष्णा तो क्या कम हुई, मैं क्या कम हुआ, तृष्णा तृष्णा ही बढ़ती गई। वो तृष्णा ने ही मुझे खत्म कर दिया। मुझे तृष्णा को खत्म करना चाहिए था। उम्र के साथ क्या होता है, लेकिन वो तृष्णा ने मुझे खत्म कर दिया। तो ये कलाकार अगर ध्यान में रखें कि कला कहाँ पे है और बाकी जिसके पीछे हम भागते हैं वो कहाँ पे है। ये एक मेरे को श्लोक याद आया आज के दिन। ओ भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दिल खुश हो जाता है सबसे मिलके। आवाज आपकी कट गई है कौस्तुभ जी। जी 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 मैम, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हम यहाँ ये सोचते रहते हैं कि वहाँ रात बढ़ती जा रही है, आपको देर हो रही है। तो खैर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं लगातार हर सप्ताह, इसके लिए बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे विद्यार्थियों इस का आशा के साथ कि हम जब अगली बार मिलेंगे तो हम स्पीक मैके के चैप्टर के लिए कुछ आपको बताएंगे कि क्या अरे हुआ। जी जी लड्डू, जी ये तो लड्डू। जी जी थैंक जी यू। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसी आशा के साथ हम आज का अपना ध्यान रखिए और जी जी जी, जी जी पुनः थैंक यू। मिलेंगे। जी नमस्कार। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।